हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो एक एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस की सीरीज है कि इम्पोर्टेंट होगा यूपीएस कलर्स के लिए, आईपीएस पीओ के लिए, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस बैंक में एग्ज़ाम में आते हैं या फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ना है और उसको एक कॉपी में नोट करते जाएंगे, जिसके पास एक कलेक्शन आपके पास हो जाएगा और इजीली आप कभी भी इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ई रूपी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक रूपी, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक रूपी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, करेक्ट ऑप्शन इज द डी, NPCI। ये आरबीआई की एक इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के अंडर में वर्क करती है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही डेवलप करती है, एप्स को ही डेवलप करती है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI ने डेवलप किया है ई रूपी। ई रूपी एक डिजिटल करेंसी है, एक वाउचर्स के रूप में मिलेगा, जिसे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी भी सामान को परचेज़ करते हैं। जैसे हम कैशलेस चीज़ें करते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वैसे ही सेम ये कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए ही बनाया गया है। इसमें क्या होंगे कि एक वाउचर्स होंगे जो कि उस करेंसी को डिफाइन करेंगे, कितनी करेंसी है, 100 की, 500 की, 2000 की। तो इसमें एक वाउचर्स मिलेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? सबसे ज़्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किस स्टेट में है? आपके पास ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। ओके, योर करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज दियर, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंस एजुकेशन, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन हैज़ बीन सेटअप बाई, किसके द्वारा भी सेटअप किया गया है? नेशनल फाइनेंस जो है आरबीआई। ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी एंड डी, तीनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर विल बी द बी। आरबीआई, सेबी, PFRDA एंड IRDA, ये सारे लोगों ने मिल करके नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को सेटअप किया है। नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इन विच आरबीआई होल्ड्स 30% स्टेक, दैट इज 30 करोड़ आउट ऑफ 100 करोड़। सेबी एंड IRDA holds 30 crore each, and the remaining 10 crore in NCFE is held by the PFRDA। बाकी रिमेनिंग का था PFRDA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु रेगुलेट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं, जो कि क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, उनको कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं ए, बी, सी एंड डी। इन तीनों ऑप्शंस में आप बता सकते हो कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेगुलेट करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रेगुलेट करने का काम करती है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट। सेबी का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। PFRDA का पूरा नाम होता है पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what amount of money deposited by the customers in NBFC is insured by DICGC? किस टाइप के पैसे को NBFC इंश्योर करती है DICGC में? तो क्वेश्चन नंबर आपका आंसर नन ऑफ दिस होगा। मनी इन NBFC इज नॉट इंश्योर्ड बाय द DICGC। जो भी पैसा हम DICGC NBFC में जमा करते हैं, NBFC का पूरा नाम होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में वे कंपनियां होती हैं जो कि बैंकिंग का काम ना करके अदर वर्क करती हैं फाइनेंस से रिलेटेड। लाइक जैसे आपकी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC हो गई, सहारा हो गई, ये सब NBFC के अंडर में आती हैं और इनके डिपॉजिट को DICGC इंश्योर नहीं करता है। डिपॉजिट इंश्योर जो भी
एनबीएफसी में आपके पैसे जमा होंगे, उस पैसे को डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन या दैट मीन्स DICC इंश्योर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6, एनबीएफसी इज कंसिडर्ड टू बी सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी व्हेन इट्स एसेट साइड इज कितने से अधिक होना चाहिए। एनबीएफसी का हमने बताया है नेशनल बैंक और नेशनल बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है एनबीएफसी। और सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक कब इसको माना जाता है, सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक इसको माना जाता है जब इसकी 500 को, दैट मीन्स आंसर विल बी द बी, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। एनी एनबीएफसी इज कंसिडर, एक्सप्लेनेशन हमने दिया है नीचे, एनी एक्सप्लेनेशन इज कंसिडर टू बी सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एनबीएफसी व्हेन इट्स साइज इज 500 करोड़ आर मोर पर लास्ट ऑर्डेंस बैलेंस शीट। लास्ट जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसमें आप 500 करोड़ या फिर उससे मोर हो ज़्यादा होगा तो उसको हम मानेंगे कि ये हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्रेंड्स राम, श्याम, सीता, गीता हैव टेकन एजुकेशन लोन worth 10 lakhs, 5 lakhs, 25 lakhs and 30 lakhs stably. Whose loan is ineligible for the priority sector lending PSL? प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए कौन सा एलिजिबल नहीं है। ऑप्शन आपके पास A, B, C एंड D है। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर विल बी द D, सीता एंड गीता। सीता एंड गीता का जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा PSL प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में? क्योंकि लोन्स अप टू द 20 लाख इन एजुकेशन कम्स अंडर द PSL प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का। 20 लाख तक का जो लोन आपने लिया है वो तो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, उससे एफ का लोन नहीं आएगा। दैट मीन्स जो 30 लाख से है वो लोन हमारे एंड में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फंड्स यूजिंग NBFT? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है NEFT का पूरा नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, हम पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू द NEFT तो किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। FSC कोड की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक नेम की होती है, अकाउंट टाइप की होती है, स्विफ्ट कोड की नहीं होती है। क्योंकि स्विफ्ट जो होता है इंटरनेशनल कोड होता है, सोसाइटी फॉर स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का पूरा नाम होता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट कोड इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेशनल मनी या फिर मैसेज ट्रांसफ़र करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स आर प्रेजेंट? प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं कि कितने % की प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हुई है, तो कितने टाइप्स के सर्टिफिकेट्स होते हैं। और ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं A, B, C एंड D। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 टाइप्स के सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे। और देखिए कौन कौन से टाइप्स सर्टिफिकेट्स हैं। देयर आर द 4 काइंड्स ऑफ सर्टिफिकेट, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में, म्यूचुअल फंड सेक्टर में, माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर्स में एंड PSLC जनरल। ये 4 टाइप्स के हमारे प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट? प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स की मिनिमम साइज क्या होगी? यू हैव द आंसर A, B, C, D। आंसर नंबर D इज करेक्ट। The PSLCs would have a standard lot size of 25 lakhs and multiple thereof, या फिर उससे ज़्यादा होगा, 25, 50, 35 उसके मल्टीपल में होगा। तो मिनिमम साइज ऑफ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स कितने हैं? 25 lakhs। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसी से रिलेटेड आपको जनरल अवेयरनेस में पढ़ता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ना भी है। और MCQ मैं डेली देता रहता हूँ। अगर ये आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके लिए बैंक एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होगा। और इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को नोट करते जाएंगे डायरी में। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।